श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्दशो अध्याय दिति का गर्भधारण। श्री शुक उवाच निशम्य कौसार वीणोपवर्णितां हरे कथां कारण सूकरात्मनां पुनः स पप्रच्छ तमुद्यतांजलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रताः। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी श्री विदुर जी की पूर्ण तृप्ति ना हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। श्री विदुर्वाच तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणां यज्ञमूर्तीनां आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यानुशुश्रुम। श्री विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय जी से पूछा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। तस्या चोद्धरताः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्या च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोर्भून्मृधा। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से बाहर निकाल रही थी, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टं बतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों की मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। ययोतान पदा पुत्रो मुनिना गीत भार्य का मृत्यो कृत्वैव मूर्धन्यंघ्रिमारूरोह हरे पदम। देखो, उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। अथात्रापीतिहासो अयं श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानां मनु पृच्छताम। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष की युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। दितिर्दाक्षायणी क्षतर्मारीचम कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चकमे संध्यायां ऋषयार्दिता। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। इष्टवाग्नि जीवं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचतर्क्याः आसीन मग्न्यगारे समाहितम्। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानास्त होकर बैठे थे। दितिरुवाच ईशमात्वा कृते विद्वन्काम आत्सरासना पुनोद्धुनोति दीनां विक्रम्यः रंभामिव मतंगजा। दिति ने कश्यप जी से कहा, विद्वन,
मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए बहुत बेचैन कर रहा है। तद भगवान दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धि प्रजावतीनां भद्रं ते मया युक्तामनुग्रहम्। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। भर्तर्या पतुरुमानानां लोकानाविशते यसा पतिर्भगवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहित्रीवत्सलाकं वृणीत वरम वत्सा इत्यापृच्छत न पृथका। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। सविदित्वा आत्मजानामनु भावं संतान भावनां त्रयोदशाददाता तासां यास्ति शीलमनुव्रता। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते हुए अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुकूल थीं, आपके साथ ब्याह दिया। अथ मे कुरु कल्याण कामं कंज विलोचन आरतूपसर्पणं भूमन्नमोघम ही महीयसी। अतः हे मंगल मूर्ति कश्यप जी, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इति तां वीरमारिचा कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंग कस्मलाम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, एषते अहं विद्धास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यता। भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्ण वमत्तेति जलयानैर्या यथार्वणम्। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। यामाहुरात्मनो हयर्धम श्रेयस कामस्या मानिनीयस्यां स्वाधुरमध्यस्या पुमांशरति विज्वरा। हे मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस समय अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। यामाश्रितेन्द्रियारातिन्दुर्जया नितराश्रमे वयं जयीम हेलाविर्दस्युन्दुर्गपतिर्यथा। इंद्रियारूप शत्रु
अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रियारूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। न स्वयं प्रभवस्ताम त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कातरशयनम् ये चान्ये गुण गृध्नवा। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या की उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकती। अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलम यथा मा नाति वोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शनाचरन्ति अस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि ह। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावन परितो भूत पर्षद वीरवृषेटाटपी भूतराट। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। शमशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्युत जटाकलापा भस्माव गुंठामल रुकम देहु देव स्त्री भी पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दे दीप्यमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांतिमयी गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर स्वासुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। न यस्या लोके स्वजना परुवा नात्यादृतुनूत कश्चिद्विगर्ह्या वयं व्रतेर्याचरणाप विधामासास्महि अजाम्बत भुक्त भोगाम। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्या विद्यापटलं विभित्सवाः निरस्त साम्यातिशयो अपि यत् स्वयं पिशाचर्यामचरद गति सताम। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन पर केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। हसन्ति अस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन रतस्या विदुषा समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनये स्वभोजनं स्वात्मत्योपलालितं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से
किसी को इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयु यत्कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वामिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहु विभूमनश्चर चरितं विडम्बनम्। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। श्री मैत्रेय उवाच सैवं संवेदिते भर्तराः मम तून्मथितेन्द्रियाः जग्राह वासु ब्रह्मऋषिर्वृषलीव गत्रपाः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। सा विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वाधिष्ठाय रहसि तया थूपविवेशः। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। अथोप सपृश्य सलिलं प्राणानायम्याः वाग्यता ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्मज्योति सनातनम। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रऋषि मधुमुख्याभ्यभासत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभूवधीत रुद्रापतिरहि भूतानां यस्या कर्वं हसम्। दिति श्री कश्यप जी से बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव जी को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। स न प्रसीदताम भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्यानुकंप्यानां स्त्रीणाम देवा सतिपति। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्यासिसं लोक्यामासासानां प्रवीपतिं निवृत्त संध्या नियमो भार्यमाह प्रजापति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप जी ने सायंकाल संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा। श्री कश्यप उवाच अप्रायत्याह दातमनस्ते दोषान मुहूर्तिकादुत
मन्निदेशातिचारेण देवानाम चाति हेलनाथ। श्री कश्यप जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। भविष्यातस्तवा भद्रेः जाठरामधमौ लोकान् सपालां स्त्रीस चंडी मुहुरा क्रंदयिष्यतः। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, तब स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। तदा विश्वेश्वरा क्रुद्धो भगवान लोक भावना हनिष्यत्यावतीर्यासौ यथाद्रेन सत पर्वधृका। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दितेरुवाच बधं भगवता साक्षात् सुना भूदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मयम् क्रुद्धाद ब्रह्मणां द्विभो। दिति ने कश्यप जी से कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। न ब्रह्मण दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौगता। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यावमर्शनात् भगवत्युरुमाना च भवे मय्यपि चादरात्। पुत्र सैव तु पुत्राणां भवितैका सतां मता गास्यन्ति यद्यसा शुद्धं भगवद्यस साम समम। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सतपुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। योगैर हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधव निर्वैरादिभिरात्मानं यशीलमनुवर्तितुम्। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरतादि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। यत प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वादृग् भगवान् यस्यात् तोष्यति अनन्ययादृशा। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे।
स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठा प्रवृद्ध भक्त्या हैनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। अलंपटाः शीलधरो गुणाकरो हृष्टा परधर्याः व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रुर्जगता शोकहर्ता नदाघिकं तापमिवोडुराज। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मनाने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु को ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार की शोक को शांत करने वाला होगा। अंतर्वहि चामलमब्ज नेत्रं स्वरूप शेषानुगृहीत रूपं पौत्र सत्वा श्रीललनाललां दृष्टा सफुरत कुंडल मंडिताननम। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रममुदत दितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वा आसीन महामना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीया स्कंदे दिति कश्यप संवादे 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीया स्कंद अथ 14वां अध्याय संपूर्णः।